हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो पिछले सेशन में हमने मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट मेरे प्यारे भाइयों बहनों 13 पढ़े थे और आज हमारा है नंबर सिस्टम पार्ट रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पार्ट 14 है। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो आप हमारे इस क्लास को आप अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह क्लास सभी लोगों को प्राप्त हो जाए और नोटिफिकेशन सभी के पास चला जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। और ये हमारा नंबर सिस्टम का रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जल्द से जल्द आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और जो भाई बहन हमारे इस चैनल से नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो मैथ चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम पार्ट है 14। पार्ट है 14 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और ये रिवीजन क्लास है हमारा। रिवीजन क्लास है हमारा संख्या पद्धति का मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये रिवीजन क्लास है। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे इस सेशन से, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा, देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग नोट करते चलिए। इस क्वेश्चन को कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1 से 100 तक की गिनती में नोट करते चलिए आप इस क्वेश्चन को। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कह रहा है अंक 2 दहाई, 2 दहाई के स्थान पर, 2 दहाई के स्थान पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितनी बार आता है, कह रहा है कितनी बार आता है, कितनी बार आता है। चलिए यह क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इसके 4 विकल्प दिए हैं 20, 11, 20, 11 और 4 है 20, 11, 19 और 4 है 10, 4 है 10 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे लास्ट सेशन तक। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। हम आपको मैथ चाहे जो चैप्टर हो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। मान लीजिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं। कह रहा 2 दहाई के स्थान पर, तो 2 दहाई के स्थान पे क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है मान लीजिए ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हम मान ले रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई हो गया अगर इसका विपरीत करते हैं। तो चलिए ये नहीं, इसको हम मान रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों
21 को या 20 को मान ले रहे हैं, तो चलिए इसको हम मान ले रहे हैं 2 दहाई के स्थान पे कह रहा है। तो ये 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27, 28 और ये 29। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कह रहा है। अंक 2 दहाई के स्थान पर देखिए, ये दहाई के स्थान पे आ रहा है, ये दहाई के स्थान पे आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दहाई के स्थान पे आ रहा है, ये दहाई के स्थान पे आ रहा है। अब देखिए कह रहा कितनी बार आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कितनी बार आया है? 10 बार आया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कितनी बार आया है? 10 बार। बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा था। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी 2018 एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ हमसे पूछा था कि दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है अंक 2 दहाई के, तो 10 बार आता है, हमने नोट कर दिया। आप लोग गिन भी सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। मैं सुखराम यादव हमेशा यही प्रयास रखूंगा कि अपने मित्रों को बिल्कुल बेसिक से बताएं, चाहे जो चैप्टर पढ़ाएं। तो आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग इसको डेली प्रैक्टिस करिए और डेली चाहे जो भी चैप्टर लगाएं डेली रिवीजन करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए, इस आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग नोट करिए। कह रहा है एक सूक्ष्म जीव, एक सूक्ष्म जीव, एक सूक्ष्म जीव मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रत्येक 24 घंटे में, नोट करिए, प्रत्येक 24 घंटे में एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। कह रहा है अपनी संख्या को दुगना कर लेता है, दुगना कर लेता है। चलिए कह रहा है 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। 30 दिन अंत में इसकी संख्या 84 लाख। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख। चलिए नोट करिए आप लोग, 84 लाख है, 84 लाख है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसकी संख्या 21 लाख कब थी? कह रहा है इसकी संख्या 21 लाख कब थी? चलिए 4 विकल्प दिए हैं। ए है 14वें दिन, बी है, नोट करते चलिए, ए है 14वें दिन, बी है 20वें दिन और सी है 21वें दिन और डी है 28वें दिन। डी है 28वें दिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों 30वें दिन कह रहा है एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख, इसकी संख्या 21 लाख कब थी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो है नंबर सिस्टम के जो पार्ट पढ़ाए हैं उसमें हम ये क्वेश्चन लिए हैं, आज दोबारा ले लिए हैं, रिवीजन क्लास है इसलिए। तो ध्यान से देखिए, कह रहा 30वें दिन, कह रहा है 30वें दिन कितनी है 84 लाख। 30वें दिन के अंत में इनकी संख्या 84 लाख थी, इसकी संख्या 21 लाख कब थी। दुगना हो रहा है, कह रहा सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दुगना कर लेता है। हम मान ले रहे हैं 29वें दिन ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 42 लाख। ये हो जाएगा 42 लाख 29वें दिन, और ये हमारा हो जाएगा 28वें दिन। 28वें दिन कितना होगा 21 लाख, और इसकी संख्या 21 लाख कब थी। ये हो जाएगा 21 लाख कब थी। बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि 21 लाख, इसकी संख्या 21 लाख कब थी, तो 28वें दिन बिल्कुल जो है 21 लाख थी। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही करना था। 21 लाख ये हमारा 28वें दिन होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। हम आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों लास्ट तक हमारे इस सेशन में बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और अच्छा से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो कोई कसर ना करते हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको ऐसे ही मैथ के कोई भी चैप्टर हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। ये हम आप लोगों को हर पार्ट में बताते आ रहे हैं, और आपका मैथ जो है अगर रोज रिवीजन आप करते हैं, रोज लगाते हैं, तो बिल्कुल उच्च लेवल पर जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो जरूर और निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं। अब हम लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन और उसको हल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, और विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए इसमें स्पष्ट कह रहा है क्वेश्चन में 3/10 भाग क्या है, लड़के हैं, लड़के यानी 3/10 भाग लड़के हैं। हम मान ले रहे हैं 7/10 भाग क्या है, लड़कियां हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 7/10 शेष क्या कह रहा है, 7 शेष मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर लिखेंगे शेष 7/10। तो देखिए इसको हम मान ले रहे हैं 10 में घटा दिए, तो ये हमारा कह रहा है 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना है, तो देखिए 7/10। इसको काट देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 7 दूना 14, 140 लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या है विद्यालय में 140 लड़कियों की संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल बी विकल्प बिल्कुल सही है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं।
तो नोट कर। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। अगर उन संख्याओं का योग 17 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर क्या आएगा। तो दूसरी संख्या कह रहा है, माना हमने दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या क्या है, x है। x है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माना दूसरी संख्या x है। पहली संख्या क्या है, 3x। 3 गुना से -15 कम है। मान लिया हमने पहली संख्या 3x है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कह रहा है इसलिए तीसरी संख्या, इसलिए 3x -15, 3x -15 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्लस x बराबर क्या है, 17। कर अगर उन संख्याओं का योग क्या है, 17 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो 3 1 4, 4x बराबर 17 और प्लस 15, 17 और प्लस 15 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 17 प्लस 15, 4x बराबर 17 15 32, 17 15 32 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 17 15 32। तो x बराबर, नोट करिए, x बराबर 32/4। इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा आएगा 8। ये हमारा आ गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दूसरी संख्या बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखते चलिए। दूसरी संख्या क्या हो गया हमारा, x बराबर 8। दूसरी संख्या x बराबर 8। तो पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 3 गुणे 8। 3 गुणे 8 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो जाएगा 3 गुणे 8 -15। ये कह रहा है -15, कह रहा है 3 गुना से 15 कम है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 -15, 8 3 24 -15 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये आएगा हमारा 9। इसलिए बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या है, 9 है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको हम लोग करेंगे हल। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। और मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, वो चैनल को ज्वाइन करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। हम आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन सेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस आप हमारे सभी सेशन को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो प्ले लिस्ट में वैसे भी हमारा मैथ का जितना भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमने पढ़ाया है, नंबर सिस्टम चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है, जाके आप देखिए प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पढ़ा। बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप हल करेंगे एग्जाम हॉल में, ये मेरा मानना है। अगर आपने अच्छे से सेशन को देख लिया है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने उसका रिवीजन भी कर लिया है तो और रिवीजन भी करिए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बगैर रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग डेली सभी सेशन का वॉच करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। इससे आपको बहुत ही एग्जाम हॉल में बहुत ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों
बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए एक सफलता की अग्रिम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सफलता के आगे के द्वार ये खोलेगा, ये मेरा मानना है। और निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप चाहे भी किसी भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये नहीं लगेगा कि आपको मैथ से डर लगेगा। बिल्कुल आप हल करके उस क्वेश्चन को आएंगे। अगर बढ़िया से सभी सेशन को वॉच किए, अगर नहीं किए हैं तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाके वॉच करिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं एक बढ़िया सा प्यारा सा और क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या के 1/3 में से, किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है। कह रहा है 36 घटाने पर 12 आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना आता है? 12 आता है। 36 घटाने पर 12 आता है। वह संख्या क्या है? कह रहा है वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? कह रहा है वह संख्या क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए ध्यान से। तो माना हमने वह संख्या x है। माना हमने वह संख्या क्या है, नहीं मालूम है हमें, मान लिया हमने वह संख्या क्या है, x है। चलिए नोट करिए आप लोग, मान लिया हमने वह संख्या x है, इसलिए x/36 और ये कह रहा है 12 घटाने पर आता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों x/36 माइनस 12 घटाने पर आता है x/36। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए। 1/3 है, x/3 और -36। x/3 -36 घटाने पर क्या कह रहा है, 12 आता है। बस घटाने पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 12 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे, मेरे प्यारे मित्रों, x/3 और 36 और प्लस 12, x/3 बराबर 36 और प्लस 12। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 36 12, ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 48। ये हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू हमारी होगी 48 गुणे 12, सॉरी 3 गुणे 48। x की वैल्यू हमारी होगी 3 गुणे 48। 3 गुणे 48 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा हो जाएगा। वह संख्या क्या है, 144 है। वह संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या निकल के आई, वह संख्या 144 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेहतरीन सेशन है हमारा या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप जो है लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप जो है हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके वॉच करिए। चाहे मैथ का चैप्टर हो, मैथ का सब्जेक्ट हो, या नंबर सिस्टम का चैप्टर हो, या परसेंटेज का चैप्टर हो, या फिर रीजनिंग हो, एक बार ज़रूर पढ़िए और देखिए हमने कितने बढ़िया कंटेंट ढंग से आप लोगों को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, इजी ट्रिक के माध्यम से ही बताया है 10 से 15 सेकंड में सवालों को हल करने के लिए। तो जो भाई बहन हमारे चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को वॉच कर सकते हैं और लास्ट तक देखें वीडियो। और रोज जो है उस चैप्टर को डेली प्रैक्टिस करें। इससे आपकी सफलता और बढ़िया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी सफलता जरूर मिलेगी।
और आपकी तैयारी बिल्कुल जो है अच्छे ढंग से होगी, ये मेरा मानना है, और निश्चित ही एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग लिख के जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वीडियो को लाइक करें। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। बस इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।